A home is not just about decoration, it is a reflection of your mind. It also keeps your mind at peace. जी हाँ, साफ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड घर दिल को तो सुकून देता ही है, दिमाग को भी शांत रखता है। फैला हुआ क्लटर्ड घर होता है, कितनी बार कुछ चीज़ ढूंढ रहे होते हैं वो मिलती नहीं है, जिसमें हमारे 20 से 30 मिनट ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं और हमारा मूड ऑफ भी हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होम मेकिंग विद भावना। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे जापानीज़ की 5 रूल्स, जिसमें हम सेव करेंगे अपनी लाइफ के 20 से 30 मिनट, जो हम कुछ चीज़ें ढूंढने में ही निकाल देते हैं। कितनी बार होता है ना, देखिए एसी ऑन किया रिमोट कॉफ़ी टेबल पर, टीवी देखा रिमोट कॉफ़ी टेबल पर, कोस्टर्स फैलाकर चले गए। तो ये जो क्लटर्ड होता है तो वो पूरी कॉफ़ी टेबल मैसी तो लगती ही है और माइंड भी हमारा शांत हो जाता है इन चीज़ों को देखकर। तो इस तरीके के हैम्पर्स में ट्रेज आती हैं, कितनी बार बास्केट्स आती हैं। तो इस ट्रे को मैंने एज इट इज़ यूज़ किया है। देखिए मैंने दोनों रिमोट्स को, कोस्टर्स को इसके अंदर सेट कर दिया है। तो देखिए एक छोटी सी ट्रे में ही हमारी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई हैं और देखिए कॉफ़ी टेबल कितना अब टाइडी भी लग रहा है। छोटा सा मैंने ग्रीन प्लांटर उसके पास रख दिया है, तो आपकी कॉफ़ी टेबल स्पेशियस भी लग रही है, क्लीन लग रही है और ऑर्गेनाइज्ड लग रही है। तो देखिए छोटी सी ट्रिक थी बट वेरी यूज़फुल, क्योंकि हमारे इंडियन होम्स में हमारे साथ चिल्ड्रन भी रहते हैं, हमारे इन लॉज भी रहते हैं। तो अगर आप इस तरह की ट्रे रखेंगे तो उनके लिए भी इजी होगा चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने ना ब्रास का बोल लिया है और जितनी भी कीज़ होती है, कार की, स्कूटी की, डोर की, इनफैक्ट आपके आजकल सिक्योरिटी सिस्टम है उनके लॉक्स की, ये सारी कीज़ मैंने इस बोल में रख दी है और इसको मैंने प्लेस कर दिया है टीवी यूनिट के पास, ताकि कोई भी एंट्री वे से आता है तो वो ईजीली अपनी कीज़ को यहाँ प्लेस कर देता है। और अगर हमें कहीं जाना है, लॉक्स वगैरह की कीज़ लेनी है, तो वो भी हम यहाँ से ईजीली पिक कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जापानीज एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन प्लेस। तो हर जगह की एक अपनी जगह होनी चाहिए। जैसे हमने अभी कीज़ के लिए एक बोल बनाया है, उसी तरीके से यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह का एक बॉक्स बनाया जिसमें मैंने सारे चार्जर्स और रिमोट्स रखे हैं बेडरूम में, ताकि क्लटर्ड ना हो। इस तरह के एक बॉक्स में आप अगर चीज़ प्लेस करते हैं तो देखिए कितना नीट ऑर्गेनाइज लगता है और स्पेशियस भी लगता है। साथ ही साथ एटमॉस्फेयर भी काम हो जाता है अगर आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं। इस तरीके से अगर आप 3 चीज़ें डेली फिक्स करते हैं तो आपका 60% क्लटर ख़त्म हो जाएगा और इन चीज़ों को आप डेली प्लेस कीजिए। नेक्स्ट इज़ रिस्पेक्ट एम्प्टी स्पेस। आपको लग रहा है सुनने में बहुत ही वियर्ड, लेकिन सीरियसली ये बहुत ही यूज़फुल है। कितनी बार होता है ना, हम सरफेस को भर ही देते हैं, जो कि आइज़ को रेस्ट नहीं मिलता। कॉफ़ी टेबल हो चाहे डाइनिंग एरिया हो, ज़रूरी नहीं होता कि चीज़ों को भर देने से ही उस जगह की खूबसूरती बढ़े। कभी भी आप कोई डेकोरेटिव पीस लगाते हैं तो उसके साथ 30 to 50% स्पेस को आप एम्प्टी रखें। तो उससे क्या होता है, वही चीज़ ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है और वो खाली स्पेस हमें आँखों को भी रेस्ट देता है। दिस पैंडा वॉज गिवन टू अस एज अ गिफ्ट एंड ट्रस्ट मी, कितने प्यारे कलर्स हैं, बट मेरा फेवरेट है ये वार्म वाइट। बहुत ही एस्थेटिक सा लुक आ जाता है, आप कहीं भी रखें। मैं तो इसे कभी किचन में ले जाती हूँ, कभी लिविंग रूम में, कभी बेडरूम में, और सिलिकॉन का है तो एक किड फ्रेंडली भी है। नेक्स्ट इज़ मेक 5 मिनट फॉर डेली क्लीनिंग। जी हाँ, पराठे तो सभी बनाते हैं, लेकिन उसके बाद जो धुआं जाता है चिमनी में और उसके बाद चिमनी जो ग्रीसी हो जाती है, उसके लिए हम लोग वेट करते हैं डीप क्लीनिंग का। तो उसको अवॉइड कीजिए और आफ्टर कुकिंग आप जस्ट 2 मिनट्स लगेंगे, किसी भी कॉटन क्लोथ से आप अपनी चिमनी को क्लीन कर दीजिए। हाथों हाथ करने से आपको वो जो वीकली डीप क्लीनिंग करनी होती है ना, उससे आप बच जाएंगे। इसे ना आप डेली हैबिट बनाइए। जैसे आप आफ्टर बाथ वॉश बेसिन या वॉशरूम अपना क्लीन करते हैं, उसी तरह से आप अपने कुकिंग के बाद अपने काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप आएंगे तो आपको एकदम फ्रेश क्लीन मिलेगी, काउंटर टॉप एकदम क्लीन मिलेगा। इन सब कामों में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। अगर आपके यहाँ मेड भी आती है तो भी अगर आप सिंक को 2 मिनट के लिए क्लीन कर लेते हैं तो आपकी किचन हमेशा के लिए स्पार्कली शाइन करेगी, आपका काउंटर टॉप शाइन करेगा और ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया ही था, साफ और शांत घर हमारे दिल को भी सुकून देता है। नेक्स्ट इज टेक स्मॉल ब्रेक्स। अब कंटिन्यू काम करेंगे तो लाइफ भी बोरिंग लगेगी और बर्डन भी।
तो आजकल तो गर्मियों का सीज़न है, तो क्यों ना एक प्रोबायोटिक छाछ पी जाए। तो देखिए अपने लिए टाइम आपको निकालना पड़ेगा। तो मैं मीठी लस्सी की जगह छाछ पी रही थी, तो उस वक़्त आप देखिए रेस्ट कीजिए, कोई काम नहीं करना, जस्ट रेस्ट। उस टाइम आप अपने आप को रीसेट कीजिए और उसके बाद दोबारा लग जाइए काम पर। नेक्स्ट जैपनीज़ जो है ना क्लीनिंग को एक रिचुअल की तरह फॉलो करते हैं। उनका मानना है कि आपको एक ग्रैटिट्यूड के साथ क्लीनिंग कीजिए। आप भगवान का आभार प्रकट कीजिए कि यू आर ब्लेस्ड विद योर फैमिली मेंबर्स। आपको इतनी अच्छी फैमिली मिली है, इतना बड़ा परिवार मिला है, इतना खूबसूरत घर मिला है। तो जो भी आप काम करें पूरे फोकस के साथ कीजिए, कंसंट्रेशन के साथ कीजिए और साथ ही साथ आभार प्रकट कीजिए। अगर आप प्लांट्स की ट्रिमिंग कर रहे हैं, वाटरिंग दे रहे हैं, तो ये काम करना नहीं होगा, ये एक केयर करना होगा। तो आप क्लीनिंग को एज अ रिचुअल, एज अ केयर ट्रीट करेंगे तो आपको कभी बर्डन नहीं लगेगी। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।